आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई जो आपने जन समर्थन को जन सैलाब में बदल दिया है, मैं तो आप सबका बार बार धन्यवाद करता हूं। भाई जैसा आपने काम करके दिखा दिया, आपने तो ये दिखा दिया है कि भाई वोट पड़ो चाहे ना पड़ो, पहले ही जीत की घंटी बजा दी आपने। तो पहले ही आपने तो जीत पक्की कर दी है। तो मैं तो ज्यादा ना करके बताना चाहता हूं कि पहले जो ताकत दी आपने उसका अच्छे से यूज करके, और विधायक जी ने सारा जो भी कार्य होते थे वो करके दिखाए हैं। बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर आदमी को, हर आम आदमी को ये पता है कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मैं तो आप सबको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाकर और जसबीर देशवाल जी को विजयी बनाए। धन्यवाद। और मैं तो आपके सामने नतमस्तक हूं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं। माथा टेक रहे भाई साहब जनता जनार्दन के आगे। आप सभी माई बाप हैं, माई बाप है। जोरदार तालियां बजाएं अपने भाई के लिए। इतना बड़ा जन समर्थन, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जनता ही माई बाप होती है। आपसे इतना प्यार मिला है। मैं निवेदन करूंगा अपने आदरणीय भाई बारा खाप के प्रधान और विधायक जी को, विधायक जी एक बार बड़ी युवा फूलों की माला से स्वागत करें। बड़ी माला से, बड़ी माला से भाई सचिन, बड़ी माला से भाई साहब आप भी जाओ, जाओ आ जाओ, आप बोलो। बहुत ही आदरणीय चौधरी जसबीर देशवाल जी, हल्का सफेदों की ईमानदार, बोलियो भाई। बड़ी माला से पूरे हल्के की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से अपने युवा जोरदार ताली बजाएं भाई सभी के लिए से। सभी के हल्का सफेदों की छत्तीस बिरादरी के युवाओं ने अपनी मातर शक्ति ने सभी की तरफ से माननीय विधायक जी को यह बड़ी फूलों की माला भेंट करके आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएं। मैं निवेदन करूंगा बारा खाप के प्रधान जी से और विधायक जी आ जाओ। धन्यवाद करते हो बस आप। इतनी बड़ी संख्या में सफेदों के कोने कोने से आए पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृ शक्ति, आज की हाजिरी चौधरी जसबीर देशवाल की जीत का आगाज है। और मैं निवेदन करूंगा पूरे हलके से सभी साथी 5 तारीख को अपने अपने बूथ पर अपनी अडिगता से अपनी ड्यूटी करके हर एक वोट पोल करवा के चौधरी जसबीर देशवाल जी की जीत को सुनिश्चित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई माननीय विधायक जी आपसे रूबरू हो रहे, जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिवादन करें अपने भाई का। आप इतनी भारी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी का। एक बार जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठा करके। प्रधान जी आ जाओ, दोनों हाथ उठाए एक बार, सभी दोनों हाथ उठाए भाई आनंद। बोलिए चौधरी जसबीर देशवाल, छत्तीस बिरादरी, हल्का सभी तो अपना निशान टेलीफोन। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं विधायक जी के लिए। भाई आ जाओ, सरपंच साहब भाई हटिए, आओ जी आओ, विधायक जी आ जाओ। भाई विधायक जी पहने रहो पगड़ी, पहने रहो। जोरदार ताली बजाए। विधायक जी आपसे संबोधित करेंगे। भाई एक मिनट, चलो विधायक। आप सभी इतनी भारी तादाद में यहाँ पहुंचे, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी का दिल की गहराइयों से।
आप माननीय विधायक जी के प्रति इतना प्यार स्नेह आशीर्वाद रखते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाए माननीय विधायक जी के लिए। थोड़ी खाली कर लो, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ, मैं बोल लूंगा। थोड़ा पीछे हो जाओ, सतबीर सतबीर पगड़ी तो भारत माता की। भाई गदा बैठ करते भाई अमन नरेश और अमन गांव खातला की तरफ से सरपंच आवाज ला दो, जोरदार तालियां बजाए। गदा दे रहे पूरे गांव की तरफ से, अपनी तरफ से। करवा दिया भाई, सारे भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि 10 मिनट के लिए, सारे 10 मिनट के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, मेहरबानी करके। इस इलाके की 36 बरादरी ने एक 2 दिन के नोटिस में इतना बड़ा जो है यहाँ एक आयोजन करके दिखा दिया। मैं इस 36 बरादरी का, पूरे इलाके की 36 बरादरी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं। 36 बरादरी के लोगों को, आप लोगों से मैं मिलने गया गांव में और मैं निवेदन करके आया था कि भाई लो, ये सारे कैंडिडेट जितने भी हैं ये वोट मांगने आएंगे, सबका अधिकार है बराबर का। वोट देने से पहले ये एक सिस्टम है, हर 5 साल में संवैधानिक व्यवस्था है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, एमपी चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं। एमपी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाते हैं, एमएलए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास मैं भी गया था और ऐसे ही सारे आएंगे। लेकिन मैंने एक चीज कही थी आपसे, एक चीज कही थी भाई, मेरी तो 5 साल की 5 साल की मजदूरी मांग रहे हैं हमारे साहब। जसबीर जसवाल जिंदाबाद। बटन दबा के, टेलीफोन का बटन दबा के मजदूरी चाहिए मेरा, टेलीफोन का बटन दबा के मजदूरी चाहिए। और लोग भी आएंगे, सारे आएंगे, सबको अधिकार है। उनसे एक ही बात पूछनी है आप लोगों ने कि भाई मजदूरी कितनी कर रखी है। एक तो बिल्कुल नए आए हैं, फ्रेश जमा ताजे, बाहर से लेके आए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से टो के लेके आए हैं। उनकी अब मजदूरी क्या करें जब वो आए पहली बार हैं। उनके पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। और थारे भाई ने यहां 2014 से 19 तक 600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके इस इलाके का विकास करवाया है। और भी दूसरे आएंगे जो पहले एमएलए रह लिए, कोई जो मौजूदा है वह भी आएंगे। 2 ही बात करनी है सबसे, सिर्फ 2 बात। किसी को कोई गलत लफ्ज बोलना भी नहीं चाहिए। आपका सिस्टम नहीं कहता कि किसी भी आदमी को कोई सब सम्मानित है हमारे। उनको 2 ही बात पूछनी है, इलाके में विकास कितना करवाया और बच्चों को रोजगार कितना दिया। थारे भाई ने सरकारी ने छोड़कर प्राइवेट में भी 10,000 परिवारों को, 10,000 परिवार अपने संस्थान में जुड़े हुए हैं, जिनको जो रोजी रोटी जिनकी चल रही है। उनसे पूछना कि भाई तुमने कई हजार का रोजगार को बच्चों को दिया हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने 5 तारीख को टेलीफोन के बटन पे अपनी मशीन तो कट करके ठाडी भर दियो, बाकी वो अपने आप इंपोर्ट हुए हैं, एक्सपोर्ट हो जाएंगे अपने आप, यहां से सारे चले जाएंगे। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं,
आगे आप लोग मेरे को एक मौका दोगे तो उसमें मैं आप लोगों के लिए जो जो सुविधा, पानी का है पी ले भाई, पानी पी ले। जो आगे आप लोगों को मेरे को एक मौका दोगे जैसे पहले दिया था, मैं एक अपना संकल्प पत्र के रूप में मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं हर वर्ग और हर क्षेत्र के कार्य शामिल है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वच्छता है, शुद्ध पेयजल सुविधाओं का खास ध्यान दिया गया है। मैं ये चीजें आपको बताना चाहता हूं आगे मैं क्या क्या आप लोगों के लिए सहूलियत करेंगे। रोजगार के बारे में मैं 152D के दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाएगा, जिसको 15 जुलाई 2023 में पिल्लूखेड़ा की मंडी में मैंने जब अपनी स्पीच में मांग रखी थी सरकार से कि भाई यहां हाईवे के साथ ये जो 4 लेन बने हैं, बड़े हाईवे बने हैं, इनके साथ इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, वो मांग मंजूर कर ली सरकार ने। 3800 किले यहां अखबार होंगे और वहां बहुत बड़े औद्योगिक संस्थान लगेंगे, जिससे हमारे बच्चों की जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है वो उस बेरोजगारी का हल होगा। और मैं अपने लेवल पे भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 5000 आगे और बच्चों को एक साल में कोशिश है मेरी, 5000 बच्चों को और अपने लेवल पे भी हम रोजगार देंगे। शिक्षा के बारे में भाई हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा के बारे में पिल्लूखेड़ा में महिला कॉलेज की बहुत पुरानी मांग थी, जो किसी भी एमएलए के समझ में नहीं आई बात। मेरे से पहले भी तो 1966 से अब तक मैं एमएलए बनते आए हैं, तो महिला कॉलेज की इतनी पुरानी मांग को भी थारे भाई ने पूरा किया और वहां लाल स्कूल में उसकी क्लासेस शुरू कर दी। अब बिल्डिंग का पैसा भी आ गया, जगह भी मिल गई, ये बहुत बढ़िया भवन बनेगा, बहुत बड़ा महाविद्यालय के लिए जामनी चौक पे। और आगे भाई लाइब्रेरी भी गांव में लाइब्रेरी खुलवाने का भी हम काम करेंगे। छात्राओं के जो स्कूल जाने की निःशुल्क बस का भी प्रबंध करेंगे और विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कैरियर काउंसलिंग सेंटर व कोचिंग सेंटर की भी व्यवस्था करेंगे। शिक्षा के बारे में भाई ओपन, जो बच्चे हमारे जिम करना चाहते हैं, हम गांव के बड़े गांव में ओपन जिम खोल लेंगे, स्टेडियम बनवाएंगे भाई बड़े बड़े गांवों में। एक हमारी बहुत पुरानी समस्या है, जींद से पानीपत रोड जो है ये बहुत भीड़ा रोड है, ट्रैफिक इस पे बहुत ज्यादा है। इसको भी 4 लेन बनवाने का काम बहुत जल्दी करेंगे, जिससे सभी आने जाने सभी साथियों को सुविधा हो। स्वच्छता के बारे में गांव में जो गंदे पानी है जोड़ों में, जिससे बीमारी फैलती है, उनको पक्का करवाया जाएगा और उनको पक्का करवा के इनके पानी को साफ करके ड्रेनों में छोड़ा जाएगा या खेतों में छोड़ा जाएगा। एक कूड़ा जो गांव में कूड़ा इकट्ठा होता है, उसके निराकरण के लिए शहर के बाहर कोई ना, जैसे शहरों में, बड़े शहरों में, गांव में भी ऐसा छोटे छोटे हम डंपिंग ग्राउंड बना देंगे, जिससे कचरा सारा एक जगह इकट्ठा हो, जगह जगह ना पड़े रहे। मर्त गांव के लिए भी बड़ी समस्या है, जो हमारे गौ माता हैं उनके लिए, मर्त गाय के लिए भी अलग से गांव में हटवारे बना दिए जाएंगे, जिससे वो गंदगी ना फैले और उनका संस्कार ढंग से हो जाएगा, मर्त गायों का भी। सुरक्षा के हिसाब से गांव में, गांव और शहर के वार्डों में भी हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे, जिससे कोई चोरी चकारी ना हो। सीसीटीवी कैमरे किसी एमएलए के ध्यान में नहीं आती ये बात। स्वास्थ्य के लिए गांव व शहर के वार्डों में प्रतिमाह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा और सिविल हॉस्पिटल में लेडी सर्जन की व्यवस्था, एक्सरे, एमआरआई जैसी अत्याधुनिक व्यवस्था की जाएगी भाई। समाज कल्याण के लिए सभी जितने भी हमारे समाज कल्याण के काम है, एक नागरिक के लिए जो कार्ड, जो भी जितने कार्ड बनते हैं अपने, सारी उनके दरवाजे पे जाके व्यवस्था करवाया जाएगी, ये इंतजाम करवा देंगे। वार्डों व गांव में हरा भरा रखने के लिए पौधारोपण का काम करेंगे। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था करवाएंगे।
समस्त निर्माण कार्य जनमत संग्रह कर मोहल्ला विकास समिति की निगरानी में किया जाएगा और समिति की अनुशंसा पर ही ठेके के भुगतान किए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर एक व्यापारी बोर्ड गठन किया जाएगा जिससे व्यापारियों की समस्या भी हल होगी, जिससे घर घर तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट हम दिलाएंगे। कृषि के विकास का, भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं का जो लाभ है वो हर घर तक पहुंचाएंगे और बिजली की आपूर्ति के लिए संपूर्ण समाधान कर देंगे। जो पहले भी किया है, 6 पावर हाउस लगा के जो आज वोल्टेज पूरी आ रही है, वो ये हमारी मेहनत का काम है कि हमने 6 पावर हाउस लगा के इस स्थिति को काबू में किया है। पहले ये अब जो हम आगे करेंगे, आप मेरे को आशीर्वाद दोगे और मैं इस इलाके का विकास के लिए सारी व्यवस्थाएं करवाएंगे। और साथियों में एक निवेदन करता हूं, सफीदों, पिल्लूखेड़ा और 72 गांव के साथी जो आज से 5 तारीख शाम 1 बजे वोट डालने तक अपने अपने गांव में गली में दिन रात हाथ जोड़कर पांव पकड़कर सभी को अपने मतभेद बुलाकर टेलीफोन के निशान पर वोट घर घर जाकर अपील करने की कृपा करें। 5 तारीख को अपने अपने गांव में वोट डालने का काम करें और अपना वोट डालकर अपने बूथ पर खड़े रहें। आपकी जीत निश्चित है, लेकिन ये सोच कर ढीले मत पड़ना। माहौल आपके पक्ष में है, विरोधी लोग शरारत भी कर सकते हैं। आपने उनसे भी हाथ जोड़कर अपने पक्ष में वोट डलवाने को कहना है। सभी पार्टियों की रैलियों में स्टार प्रचारक आते, सबने पता है। कोई बड़े नेता आते हैं, कोई आता है, कोई मुख्यमंत्री आता है, कोई प्रधानमंत्री आता है। मेरी रैली में कौन आवे सबने पता है। मेरी रैली में तो 36 बरादरी के लोग आए भाई। एक दिन ये प्रेस वाले पूछे थे मेरे से, पूछे थे आपका स्टार प्रचारक कौन, मगर ये खड़े रहिए मेरे स्टार प्रचारक है सारे, ये जो दिखे मगर ये इतने आपने 36 बरादरी दिखन लग रही, ये मेरे स्टार प्रचारक हैं। आज इस जनसलाब ने सभी पार्टियों को दिखा दिया है कि सफीदों की जनता का दिल किसने जीत लिया। अरे वाह रे वाह रे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ने। ये इस देशवाल परिवार पे मेरे पूरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे भी गलियां में वोट मांगते फिर बड़ा तरस आता। मगर देखो ये बच्चों को कितनी टीस है इस बात के लिए। हल्के की 36 बरादरी ने मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ाया है, इसका ऐसा ब्याज बट्टा उतारेंगे, ऋण नहीं उतरेगा भैया, मैं कह दूं उतर। तो आप लोगों ने एक चीज और मैं बता दूं मोटी मोटी भाई, जो करेंगे वो तो मैंने पहले बता दिया, और जो किया है उसका भी मैं मोटा मोटा खाखा आपको देना चाहता हूं। सुन दो भाई, 633 के भी पावर हाउस बनवाए, चालू करवाए, 54 नई सड़क बनवाई, सफेदों एक्सप्रेस हाईवे राजावाड़ी सड़क बनवा दी, गांव हाट की मेन रोड का किसी पे खंचा नहीं बिठा था, 658 गलियों का निर्माण किया, खेड़ा खेमत में ITI, पिल्लू खेड़ा में महाकन्या विद्यालय, लगभग 33 नए अखाड़ों का निर्माण, 184 चौपालों का, 12 रिटेनिंग वाल का। भाई ये काम तो सबके सामने है, सबके रिकॉर्ड में है। आप लोग इतनी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय। और कोई भी साथी बगैर भोजन लिए नहीं जाए, खाना खा के जरूर जाए, ये सबसे मेरी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट हमारे भतीजे आए हैं, ADGP साहब आए हैं, राजवीर सिंह देसवाल, वो 1 मिनट के लिए आप लोगों का समय देंगे। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं तो आपको बस हाथ जोड़ के नमस्कार कर सकता हूं। 5 तारीख को अपनी ताकत का सबूत दे देना, बस मेरे चचा को बना दो एक बार फिर MLA। दोनों हाथ ऊपर खड़े हो जाए, खड़े होकर के हाथ खड़ा करो, सभी जोरदार तालियां बजाए, आशीर्वाद देने का काम करे माननीय विधायक जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।